नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मंच पे जलवा अफरोज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर और महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई ऐसे वारिस पठान साहब, उनके साथ तशरीफ़ लाए हुए सईद मोइन साहब और दिगर मौजूद सारे मेहमान और सामने हाजरीन मेरे बड़े भाई बुजुर्ग नौजवान साथियों, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और गुजरात में हमने काफ़ी चुनाव देखे हुए हैं, लेकिन ये चुनाव हर चुनाव से अलग है। हम 70 साल से वोट तो करते आ रहे हैं गुजरात में, लेकिन मैं आज आपसे कुछ पूछने आया हूँ कि 70 साल से हमारे पास जब ये लोग वोट मांगने आते थे, हमने वोट दिए हैं तो सिर्फ 2 कारण से वोट देते थे। पहला कारण ये था हमारा कि हम आरएसएस को, संघ परिवार को, भाजपा को, विश्व हिंदू परिषद को रोकना चाहते थे, इसलिए कांग्रेस हमारा वोट लेकर जाती थी कि हम कांग्रेस को वोट देंगे, इनको हम रोकेंगे। दूसरा कारण वोट देने का ये होता है कि हमारे पास सड़कें आएंगी, हमारे पास पानी आएगा, हमारे पास गटरें आएंगी, हमारे पास अच्छे स्कूल आएंगे, हमारे पास अच्छे अस्पताल आएंगे। क्या 70 साल के अंदर हम लोगों ने इनको वोट देके क्या संघ परिवार को, आरएसएस को, भाजपा को रोकने में हम कामयाब रहे हैं? क्या इनको हमने वोट दिया? क्या हमारे एरिया में डेवलपमेंट हुआ है? क्या आपके पास सड़कें बन चुकी हैं? क्या आपके पास पानी की किल्लत नहीं है? क्या आपके पास गटरों की समस्या नहीं है? आज भी हमारे पास प्राथमिक जीवन जरूरियातें की जो समस्याएं होती हैं वो आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो फिर इनको वोट देने से क्या मतलब? अगर हम दोनों में से हमारा कोई भी मकसद पूरा ना होता हो तो ये हमारा वोट किस लिए ले जाते हैं? एक बात मेरी जान लीजिएगा, आपकी और मेरी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई में फर्क है मेरे भाइयों। आपकी और मेरी लड़ाई सोच की लड़ाई है। हमारी ये लड़ाई भाजपा आरएसएस के विचारधारा के सामने की लड़ाई है और कांग्रेस की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए रही है। हाल ही में राजस्थान के अंदर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, अशोक गहलोत उनके चीफ मिनिस्टर है, लेकिन डूंगरपुर जिला पंचायत के चुनाव हुए तो बीटीपी में से सलीम भाई जिला पंचायत के अध्यक्ष बन रहे थे। 13 सीट बीटीपी की आई थी और 8 सीटें आई थी भाजपा की और 6 सीटें आई थी कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने सलीम भाई को समर्थन नहीं दिया जिला पंचायत का अध्यक्ष बनने के लिए, पर कांग्रेस ने भाजपा को समर्थन दिया और भाजपा का आज भी जिला पंचायत का अध्यक्ष वहां पे बैठा हुआ है। उसी तरह महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए कि कांग्रेस ने शिवसेना को समर्थन दे के बाल ठाकरे के बेटे को वहां पे चीफ मिनिस्टर बना के रखा हुआ है। क्या बाल ठाकरे ने 92 में क्या कहा था हम नहीं जानते। क्या बाबरी मस्जिद के लिए उसने क्या कहा था हम नहीं जानते। क्या उसके बाद जो हुए फसादात में उन लोगों ने क्या कहा था हम नहीं जानते। श्रीकर कृष्ण कमीशन के रिपोर्ट में उनके बारे में क्या कहा गया था हम नहीं जानते। तो यह आप बात समझ लीजिए कि हमारी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई में फर्क है मेरे भाइयों। हमारी लड़ाई और कांग्रेस की लड़ाई में फर्क ये है, हमारी और इनकी लड़ाई में सोच का फर्क रह गया है। वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए लड़ना चाहते, आप और मैं, हमारी लड़ाई अब यहाँ पे वजूद की लड़ाई रह चुकी है। हमारे बच्चों को रोड पे एक जानवर के लिए घसीट के मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। हमारा बच्चा अच्छी पढ़ाई कर लेता है और आईपीएस आईएएस बन जाता है तो उसको आईएएस आईपीएस का जिहाद बता दिया जाता है। हमारे पास आज मुसलमान के घर बच्चा पैदा होता है तो वो सोचता है कि मैं इसका नाम औरंगजेब रखूं या ना रखूं, मैं इसका नाम तैमूर रखूं या ना रखूं, मैं इसका नाम बाबर रखूं या ना रखूं। ये है हमारी हालत। हम कितनी शादी करेंगे ये तय ये करना चाहते हैं, हम कितने बच्चे पैदा करेंगे ये तय ये करना चाहते हैं, हम कैसे तलाक देंगे ये तय ये करना चाहते हैं। इस सब का एक, इन सब की वजह एक है
कि आज तक हमने जिसको अपना लीडर बना कर रखा था वो सिर्फ और सिर्फ अपने मसाद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए चुनाव लड़ती थी। आपके और मेरे हुकूक की लड़ाई उन्होंने कभी नहीं लड़ी है। आपके और मेरे हुकूक की लड़ाई 70 साल में किसी ने उठाई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उठाई है। आज जिस तरीके से पार्लियामेंट में वो नरेंद्र मोदी के सामने, अमित शाह के सामने और पूरी पार्लियामेंट में हर किसी के सामने आपकी और मेरे हक की और हुकूक की आवाज बेबाकी से उठाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा कोई 70 साल में पैदा नहीं हुआ जिस तरीके से हमारे सदर साहब हमारी और आपकी आवाज उठाते हैं। हर पार्टी को वोट की और लोगों की जरूरत रहती है। ये चुनाव में मजलिस को भी हमारी जरूरत है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितनी जरूरत मजलिस को हमारी है उससे ज्यादा जरूरत गुजरात के मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों की मजलिस की है। गुजरात में सिर्फ 2 तरीके के पॉलिटिक्स की गई आज तक। एक था डर और दूसरी थी गुलामी। भाजपा से डर के रहो, अगर भाजपा से डर के नहीं रहे तो किसी भी केस में तुम्हें उठा लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को जेल में बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे पास हम डेवलपमेंट आने नहीं देंगे, तुम्हारे पास रोड सड़कें बनने नहीं देंगे। और यही डर दिखा के भाजपा डराती थी और उसके सामने कांग्रेस कहती थी कि हाँ, अगर तुमको इनसे डरना होगा, इनसे डर के हमको वोट देना होगा। कभी भी ये लोग हमारे पास आके हमसे ये वादा नहीं करते कि हम जीत गए तो आपके पास स्कूल आ जाएंगे, हम जीत गए तो आपके पास अस्पताल आ जाएंगे, हम जीत गए तो आपके बच्चों के पास रोजी रोटी का इंतजाम किया जाएगा। ये वादा हमसे किसी ने नहीं किया। ये वादा ही करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके बीच में आई है कि यहाँ पर अब कोई सियासत डर की नहीं होगी। हम बेबाकी से अपना हक मांगेंगे, आपसे नजरों से नजर मिला के अपना हक मांगेंगे, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो यहाँ का कलेक्टर हो या कोई आईपीएस ऑफिसर हो। हम डर के नहीं जिएंगे, हम सर पे टोपियां पहन के घूमेंगे, हम दाढ़ियों को बड़ा रख के घूमेंगे। हम तुम्हारी गुलाम नहीं है। संविधान में जितना अधिकार तुमको दिया गया है, संविधान में उतना ही हक मुझको दिया गया है। जितने नारे तुम अपने धर्म के बुलंद कर सकते हो, उतने ही नारे मैं अपने धर्म के भी बुलंद कर सकता हूं। हाल ही में अहमदाबाद में कांग्रेस के एक मुसलमान नेता ने अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम नारे तकबीर को एक फसादी नारा बताया। ये है कांग्रेस के अंदर रहने का, इनकी गुलामी करने का सर्टिफिकेट। आप कांग्रेस में रहना चाहते हो, इस तरीके से गुलामी करनी पड़ेगी। हम मजलिस के अंदर आता है या हमारे पास इतने साल से गुजरात में कोई नेता आता था, हमने किसी को नहीं कहा कि आप आइए 2 रकात नमाज पढ़िए फिर हमको आपको वोट देंगे। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो मुसलमान है, आज भी अहमदाबाद कॉर्पोरेशन के फोटोग्राफ्स आपके पास आते होंगे, मंदिर मंदिर जाके पूजा पाठ करते हैं, शिर्क करते हैं। ये क्या करने की जरूरत है तुमको? हम तो किसी को नहीं कहते कि वोट चाहिए तो 2 रकात नमाज पढ़ो। तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, मेरा धर्म मुझे मुबारक। शिर्क करूंगा नहीं और शिर्क के लिए वोट मांगूंगा नहीं। ये राजनीति बदलने की जरूरत है और ये राजनीति बदलने का सिर्फ एक ही मंच है, वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये मजलिस का पहला चुनाव है गोधरा के अंदर। 8 कैंडिडेट मजलिस के खड़े हुए हैं अलग अलग वार्ड से। मैं जब यहाँ स्टेज पे आया तो किसी ने मुझे बताया कि लोग ऐसे बोले 8 लोग खड़े रखे हैं मजलिस ने गोधरा के अंदर, 8 लोग क्या करेंगे? मैंने उनसे ये कहा, पार्लियामेंट में 2 लोग क्या करते हैं? और ये याद रखना, जो पार्लियामेंट में 2 लोग करते हैं वही मजलिस के 8 लोग यहाँ की नगर पालिका में करेंगे। कोई घबराने की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। मजलिस के शेर इंशाअल्लाह ताला अनकरीब यहाँ की नगर पालिका में बैठे होंगे और फिर देखते हैं कैसे काम नहीं करते हमारे एरिया के।
और फिर इस तरीके से नगर पालिका नहीं चलेगी मेरे भाई। जितनी बड़ी तादाद में आप लोग आज यहाँ पे मौजूद है, जिस दिन उन्होंने कहा कि यहाँ गटर का काम नहीं हुआ, जिस दिन उन्होंने कहा यहाँ पानी की लाइन नहीं डालेंगे, जिस दिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम सड़क नहीं बनाएंगे, मैं आपसे वादा करूंगा कि आप सबके बीच में मैं वापस आऊंगा और हम सब मिलकर नगर पालिका का घेराव करेंगे कि जब तक हमारे हक और हमारे हुकूकों को नगर पालिका नहीं देगी, यहां से घेराबंदी बंद नहीं होगी। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम इस देश के दूसरे दर्जे के नागरिक नहीं है। अगर किसी और एरिया में सड़क बनती है तो हमारा भी हक है, हम भी टैक्स देते हैं, हमारे पास भी सड़क बनेगी, हमारे पास भी डेवलपमेंट आएगा। वक्त की बड़ी कमी है। आप और मैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वारिस पठान साहब भी हमारे बीच में मौजूद है, जिनका हम सब सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मोइन साहब भी हमारे बीच में मौजूद है। तो आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।